चलिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है, मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं 7 स्टेप्स पे। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी दुविधा रही है अलग अलग ट्रेनिंग्स, अलग अलग तरीके काम करने के, और बहुत सारा कंफ्यूजन उसके साथ आता है। वेस्टीज ने हमारे लिए बेहतरीन काम पहले दिन से करके रखा है। 7 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वेस्टीज हमें बताती हैं 7 काम जो हमें करने चाहिए, 7 गलतियां जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे कौन से काम जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से काम जो हमें नहीं करने चाहिए। आज हम उसका पहला हिस्सा समझ रहे हैं, कौन से काम हमें करने हैं। हो सकता है बहुत जल्दी अगले हिस्से में हम क्या नहीं करना है वो भी समझेंगे। अब क्या काम करने हैं, इस पर विवेक सर की, हमारे मेंटोर की, एक बेहतरीन ट्रेनिंग होती है जिसको आप एनडीएस एजुकेशन कहते हैं, जिस पर पूरे दिन की चर्चा इस पर होती है और बहुत डिटेल में इस पर बात जाती है। आज क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशंस है तो हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और हो सकता है कि इसमें आपको और ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये 7 काम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अगर हम इन 7 कामों की बात करें, जिस तरीके से हम माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते, आपको एक शेरपा चाहिए होता है, एक व्यक्ति जो आपको गाइड करेगा। शेरपा का काम होता है, क्योंकि वो लगातार ऊपर जाता है नीचे आता है, लोगों को लगातार वो गाइड कर रहा होता है। तो शेरपा एक ही बात कहता है कि जो स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको वही फॉलो करने हैं। और वेस्टीज में हमें वैसे ही 7 स्टेप बहुत प्रूवन तरीके से बताए गए हैं, बहुत प्रूवन तरीके से। अंडरस्टैंड करते हैं वो 7 स्टेप कौन से हैं। आप सभी के सामने है। उत्पादों का उपयोग करें, जिसको हम कहते हैं यूज द प्रोडक्ट। उसके बाद शेयर करें, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद शेयर करें। तीसरा है लिस्ट बनाएं। चौथा है इनवाइट करें। पांचवा है प्लान दिखाएं। छठा है टीम वर्क करें। और सातवां है फॉलोअप करें। ये 7 काम है। अब इन 7 कामों को जब हम लगातार याद कर लेंगे, इनके बारे में और डिटेल समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 7 काम कभी कभी करने के लिए नहीं है, ये 7 काम हर दिन करने के लिए है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि ये 7 काम हमें हर दिन किस तरीके से करने हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए। पहला काम हम बात करते हैं उत्पाद का उपयोग करें। मैं जब भी विवेक सर को सुनता हूं तो मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट से और ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में विवेक सर की एक कहानी है। सर कहते हैं प्रोडक्ट को ऐसे लो, चूम करके इस्तेमाल करो। इसका एक ही कारण सर बताते हैं कि जिन सपनों को लेकर के हम इस बिजनेस में आए हैं, उन सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा आधार स्तंभ कोई है तो वह ये वो उत्पाद, ये प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट ही हैं जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। वेस्टीज को लेकर के अपने सपने को पूरा करने का जो भरोसा हमें है, वो हमें मिलेगा हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। क्यों हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन हैं, क्यों हमारे प्रोडक्ट बाकियों से अच्छे हैं, ये हम पढ़ाई जरूर कर सकते हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी और संजय सर जिस तरीके से बता रहे थे राहुल जी के बारे में, बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। और ये करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर पढ़ाई भी कर लेंगे और अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगा। आपको उसको, उस कॉन्फिडेंस को डबल करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना है। अब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय कहा जाता है कि 100% यूजर बनिए। 100% यूजर का मतलब होता है आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट वेस्टीज बना रही है तो आपके घर में वही प्रोडक्ट आने चाहिए, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए। ये ईमानदारी किसी और के साथ नहीं, ये ईमानदारी आप अपने सपनों के साथ करते हैं। तो आपको 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना है। इसी कैटेगरी में दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं वेस्टीज का सीएमडी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कॉम्बेटिक्स इस्तेमाल करता हूँ, सीबकथॉर्न इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सर बाकी प्रोडक्ट की मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, अपने सपनों को यहाँ देख रहे हैं पूरा होते हुए, तो आज हो सकता है कि आपको उन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको व्यापार भी करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप ये कोशिश करें कि वेस्टीज के जितने भी उत्पाद आज वेस्टीज बनाती है, वो सभी कदम दर कदम हमारे घर पे जरूर आए और उसे हम इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज और आपके पास अनुभव आ जाए। ठीक। मैं उम्मीद करता हूं मैं आप तक इस बात को पहुंचा पाया कि हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए आपके पास वो अनुभव नहीं होगा। एक शुरुआती दिनों की कहानी मुझे याद है। मैंने वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया, सर मुझे बड़ा डर लगता था ये सप्लीमेंट खाने से और खिलवाने से। मुझे लगता था कि ठीक है मैं बेच तो दूंगा, क्योंकि अच्छे बात कर लेते तो बेच देंगे, लेकिन मुझे लगता था कि यार ये गोली खा के अगर कोई निपट गया तो सारा जो कसूर है वो अपने पे आ जाएगा। तो मैं डीओ लगा लेता था, डीओ बता देता था, लेकिन सप्लीमेंट के बारे में बात कभी नहीं करता। मुझे बड़ा डर लगता था, कहा मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं कहाँ लोगों को गोलियां खिलाऊं, और कोई निपट गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और लगभग सर 6-8 महीने मेरी पूरी टीम में सप्लीमेंट का बिजनेस कभी हुआ ही नहीं। हम सिर्फ काम करते रहे तेल, साबुन, शैम्पू, क्योंकि इससे मरने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि ये पेट में नहीं जाता था। मतलब साबुन थोड़ी पेट में जाएगा, डीओ थोड़ी जाएगा, उससे मरेंगे नहीं। बाद में समझ में आया कि अगर मुझे बिजनेस बनाना है तो बिजनेस मुझे प्रोडक्ट के बेस पर बनाना है, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट लाइन है वो है हमारे फूड सप्लीमेंट्स। और यही बात लागू होती है एग्रीकल्चर में, जो लोग खेती किसानी करते हैं, कि मैं लोगों को बेच तो दूंगा लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट अपने खेत में नहीं डालूंगा, क्या पता फसल खराब हो जाए। तो ये जो डर होता है, ये डर ही हमें रोकता है लोगों से बात करने में। तो शुरुआती दिनों में सर बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन 6 महीने के बाद जब ट्रेनिंग ली समझ में आया कि ये प्रोडक्ट खुद खाने पड़ेंगे। और बाली सर की ट्रेनिंग में मैंने देखा कि ऐसे गोलियों का बिल्कुल गुत्था करके उन्होंने एक साथ मुंह में डाल दिया। तो मैं मनी मन कह रहा कि मैं खुद खाने, एक गोली खाने में शर्मा रहा, और बाली सर यहाँ पे 20 गोलियां एक साथ खा रहे हैं, जो कि कंपनी के मालिक है, 3,000 करोड़ की कंपनी के मालिक। तो ये समझ में आया कि मैं बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद से मैंने खुद खाना भी शुरू किया, और साथ साथ मीटिंग्स के अंदर कई बार लोगों को डेमो करने के लिए उनके सामने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका फायदा ये रहा, आज मेरे पूरे घर में वेस्टीज के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत जागरूकता के साथ मैं बता पाता हूँ कि इन प्रोडक्ट से कितना फायदा होता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। साथ में एक छोटा सा एग्जांपल, एक बार हमारे एक साथी कहते हैं कि सर मैंने किसी को वेस्टीज का सोप दिया, और उन्होंने कहा कि उससे उन्हें पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो गई। अब हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जैसे कॉल आया ऊपर, तो मैंने कहा ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि मैं तो रोज वेस्टीज का सोप इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा क्या आप वेस्टीज का सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं नहीं सर अभी तक शुरू नहीं किया है। तब मैं उन्हें बता पाया कि शायद जो व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसे खुजली हो रही है शरीर में, बेसिकली उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में खुजली हो रही है। आपको बैठ करके उसके दिमाग की खुजली दूर करनी पड़ेगी। अब ये तभी हो पाया जब मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था। अगर मैं इस्तेमाल ना करता तो क्या होता, मैं अपनी अपलाइन को कॉल करता और उन्हें भी बताता सर खुजली हो रही है, और पता चलता सारा जो सिस्टम हमारा है अप्लायंस का, सभी खुजली पे बात करते। तो कई बार आपको प्रोस्पेक्ट ऐसी चीजें बताएगा जो शायद आपके प्रोडक्ट से उत्पन्न होती नहीं है, पर क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया है, आप डर जाएंगे और आप अपनी अपलाइन को कॉल करके परेशान करेंगे। आपका खुद का जब विश्वास होगा तो आप इन चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, और आपका कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा और कोई भी चीज बढ़ा नहीं सकती। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट है सर, लगभग साल 1.5 साल मैंने स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट को टच नहीं किया था। मेरा ये मानना था ये महिलाओं के प्रोडक्ट है, इससे मेरा क्या फायदा। पर किसी के कहने पे, समझाने पे मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, और मेरे हाथ में लग गया हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। जिस दिन से उसको इस्तेमाल किया, मुझे पहले लगता था ये बड़ा महंगा है, इतना महंगा कौन खरीदता होगा। लेकिन जिस दिन से उसको इस्तेमाल किया, उसकी पैकेजिंग देखी, उसका टच एंड फील देखा, फिर लगा कि यार इसमें तो दम है। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट जो है ना, ये आपको उनकी पैकेजिंग से, उनके टच एंड फील से, हर चीज से आपको ये बात बता देते हैं कि हम बेहतर क्यों हैं और मार्केट को लीड क्यों कर रहे हैं। और इसका डिफरेंस शायद वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं जो कई अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट को कभी टच एंड फील करते हैं और तुरंत बता देते हैं कि सर इसमें गड़बड़ है। क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको टच एंड फील से भी शुरू हो जाती है पता चलना। हमारा नया जो अभी सैनिटरी पैड जो फ्लाई लॉन्च हुआ है, अगर आप उसकी टच एंड फील देखेंगे, उसको भी अगर आप चेक करेंगे, आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे नंबर 1 क्यों है। आगे बढ़ते हैं, उत्पादों को साझा करें, शेयर द प्रोडक्ट। अब इस बारे में शायद मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग साल भर से हम इसी पर काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे लिए ये चीज बड़ी दुविधाजनक थी कि हम लोगों से प्रोडक्ट साझा कैसे करें और क्यों करें। पर लंबे समय से वी टीम के एजुकेशन के माध्यम से हमें ये बात समझ में आ गई है, और आज इस बात को हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोडक्ट को साझा करने से हमारी आय बनती है, हमारी इनकम बनती है। जो टीम बनाने से, हम बिजनेस करने से जो बड़ी इनकम की उम्मीद कर रहे हैं, उसकी जो पहली नींव है वो प्रोडक्ट को साझा करना है। प्रोडक्ट को साझा करने के दो कारण होते हैं। एक तो पहली हमारी आमदनी बन जाती है, लगभग 40% के आसपास की हमारी इनकम होती है। कोई अगर आपको 30% बताया तो वो गलत बता रहा है। 40% के आसपास की हमारी इनकम होती है प्रोडक्ट को साझा करने से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, यही वो तरीका है जिससे हम हमारा नेटवर्क बनाने की एक पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन यानी जिन लोगों को हम अपना ग्राहक बनाते हैं, जिन लोगों को हम अपने प्रोडक्ट साझा करते हैं, वही लोग आने वाले वक्त में हमारे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए
हमारे हमारे पास एक पाइपलाइन की तरह तैयार रहते हैं। अब प्रोडक्ट को साझा करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ध्यान रखें कि हम उसकी फीचर्स के बारे में बहुत बात ना करें, हम उसके लाभ के बारे में बात करें जो सामने वाले व्यक्ति को मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रोडक्ट शेयर करते समय जो स्क्रीन पे लिखा है, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहूँ तो झिझक आप निकालिए, क्योंकि प्रोडक्ट शेयर करते समय एक नए व्यक्ति को यही लगता है कि क्या मैं अब प्रोडक्ट शेयर करूंगा, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा। तो इसको आप समझ लीजिए कि शेयरिंग इज केयरिंग। वेस्टीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को बदला है, और ये जीवन को बदलने की कहानी शुरू होती है मात्र किसी के प्रोडक्ट शेयर करने से। सर, इस बात में मुझे एक कहानी बड़ी इंस्पायर करती है, जो कि अंशु रावत मैम की जो कहानी है। अगर अंशु रावत मैम की जो कहानी है, उस कहानी को अगर हम पीछे जाकर के देखें कि किस तरीके से उनकी बिजनेस में शुरुआत हुई और किस तरीके से बिजनेस के अंदर वो आए, उनका परिवार आया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि किसी ने प्रोडक्ट शेयर करने की जुर्रत की। अब मैं जुर्रत इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। तो याद रखिए, थोड़ी सी जुर्रत करना सीखिए। नहीं पता क्या होगा, आप जुर्रत करिए, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट उस जुर्रत को सही साबित करने में आपकी मदद करेंगे। आपको हो सकता है अपने आप के ऊपर कम विश्वास हो, लेकिन वेस्टीज के ऊपर ज्यादा करना, क्योंकि वेस्टीज अपने प्रोडक्ट बनाते समय इस बात की बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रोडक्ट शेयर करे तो उसे रिजल्ट मिले। ठीक। सो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि गाय का दूध कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता, वैसे हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट है वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, वो सिर्फ फायदा करते हैं। तो प्रोडक्ट बताने की जरूरत करिए, और इसे हमें हर दिन करना होता है। राइट। मैं आपको आखिर में जरूर समझाऊंगा कि हर दिन ये काम क्यों करना है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के लिए 7 स्टेप में हर दिन करने के कामों में लिस्ट बनाए काम क्यों डाला गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम शुरुआत में ट्रेनिंग के टाइम पे तो लिस्ट बना ही लेते हैं, 200 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, मेमोरी जॉगर को इस्तेमाल करना है, और हमारा लिस्ट एक खजाना होता है जहां से हम नए नए हीरे ढूंढते हैं। लिस्ट हमारा खजाना है जहां से हम हीरे ढूंढेंगे। परंतु इस खजाने के अंदर हमें कई बार नए लोगों को डालना पड़ता है। महाराष्ट्र में पानी की बड़ी समस्या है कई जगहों पे, तो मैं इस बात को रिलेट करता हूँ कि जब आपको प्यास लगी है, जब आपके खेत को पानी चाहिए और आपने पूरा साल भर कुछ नहीं किया, आप बस बारिश का इंतजार करते रहे, और बारिश का पानी आया और पूरा पानी जो है वो चला गया, मतलब मिट्टी ले करके पानी चला गया। तो महाराष्ट्र में काम किया जाता है, पानी को रोको और पानी को जमीन के अंदर जाने का मौका दो। जितना पानी जमीन के अंदर जाएगा बारिश का गिरा हुआ, वो पानी जमीन के सतह तक रहेगा, और वही पानी कल को आप बोरवेल से या फिर अलग अलग तरीके से आप पानी को निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ बेसिकली, जिसको विवेक सर बताते हैं 3 फीट रूल। और मैं कहता हूँ जब आप घर से बाहर निकले, बस स्टॉप पे जाए, ट्रेन में जाए, जहां भी जाए, तो रुके, आसपास लोगों को दिखे, उनसे बातचीत करने का मौका ढूंढे, बातचीत करें और उनसे कांटेक्ट नंबर ले। अब यही कहानी एक राइटर की है। एक राइटर, मेरे ख्याल से उनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक किताब है, हाउ टू स्विम विद इन अ सी विद शार्क। मतलब बहुत सारे शार्क है, उनके साथ कैसे स्विम करें और उसके बाद भी आपको शार्क ना खाए, उस किताब का नाम है। उसके राइटर जो है, उसके राइटर एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़े विख्यात, हम कह सकते हैं, हस्ती है। और उनके फादर ने उनको एक बात सिखाई थी कि मैक, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो एक नियम बनाइए कि हर दिन 2 नए लोगों को आप अपना दोस्त बनाइए, 2 नए लोगों को मिलिए। और दूसरा उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि इन लोगों से जुड़े रहने का कोई तो माध्यम ढूंढते रहिए। 2 लोगों को मिलिए और इन लोगों से जुड़े रहने का कोई तो माध्यम ढूंढते रहिए। मैक ने ये चीज अपने जीवन के लगभग 60 साल करी, और लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों का एक्टिव फ्रेंड्स का उनका नेटवर्क बना। 12,000 लोग, ये कोई फेसबुक के फ्रेंड नहीं थे, ये वो लोग थे जो उनसे बहुत कनेक्टेड थे, बहुत दिलचस्पी रखते थे और उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें लिस्ट बनाने के सिलसिले में, कि अगर हम रोज नए लोगों को ऐड करें, क्योंकि जो 200 लोगों की लिस्ट हम बनाने वाले हैं वो आज नहीं कल खत्म होने वाली है। जैसे जमीन में कोई पानी अभी है, उसको जितना निकालते रहेंगे आज नहीं कल खत्म हो जाएगा।
अगर उसे लगातार भरा नहीं जाएगा, लगातार ऐड नहीं किया जाएगा, तो पानी तो खत्म हो जाएगा। वैसे ही 200 की लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो सकती है अगर हम नए लोगों को ऐड ना करें। हर दिन नए नए लोगों को ऐड करते रहे। और मजे की बात, हो सकता है कि आप एक बीकॉम ग्रेजुएट है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डॉक्टर आए, तो आपको जो लिस्ट आपने आज बनाई है उस पर टिके रह करके नहीं चलेगा, आपको नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि चलते फिरते आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, एडवोकेट्स भी मिलेंगे, पॉलिटिशियन भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, हाउसवाइफ भी मिलेंगे। सो लगातार लोगों को ऐड करते रहिए। अगर हम हर दिन 2 लोगों के नाम ऐड करने की कोशिश करते हैं, हफ्ते के 7 में से 6 दिन भी काम करते हैं, तो लगभग लगभग हम साल भर में 600 लोगों के नाम ऐड कर पाते हैं लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और लगभग अगर हम ये चीज अगले 5 साल तक कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट हमारे पास बनते रहती है। और ये वो लोग होंगे जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर अब नहीं रहे। क्योंकि जो भी लोग आज हमारे बहुत प्रिय हैं, जो हमारे खून के रिश्ते नहीं है, ये लोग पहले दिन स्ट्रेंजर थे। संजय सर मेरे लिए पहले दिन स्ट्रेंजर थे, लेकिन अब जब हम स्टेज में मिलते हैं तो ऐसे गले लगते हैं जैसे कोई रिश्तेदार है। राइट। सो पहले दिन हर व्यक्ति स्ट्रेंजर होता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते बनते रहते हैं। अब उसके बाद है इनवाइट करें। इनवाइट करें, इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला हमें वी टीम्स ने दिया है। कैसा रहेगा? और आगे आप अपना प्रश्न बताते हैं, आपका सोल्यूशन बताते हैं, और आप अपनी मीटिंग प्लान करते हैं। इनवाइट करने के लिए बहुत सारे तरीके दुनिया में मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है सर वी टीम का तरीका सबसे आसान है, सबसे प्रभावशाली है और सबसे कामयाब है। क्योंकि उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है कैसा रहेगा, और आगे आप अपने अवसर को या अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। आप इनवाइट करें 2 चीजों के लिए, एक आपके उत्पाद को, आपको प्रोडक्ट को समझाने के लिए, दूसरा अगर आप किसी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में समझाना चाहते हैं उसके लिए। तो इनविटेशन दोनों चीजों के लिए आपको करना होता है, और ये हर दिन करने का तरीका है, हर दिन करने का काम है। इनविटेशन को एक आखिरी अगर चीज में कहना चाहूँ तो इसको बहुत सिंपल और शॉर्ट रखें। जितना आप लंबा इनवाइट करेंगे, वो इनवाइट नहीं, वो पूरी कहानी बताने का काम हो जाएगा। तो ट्रेलर को ट्रेलर की तरह रहने दीजिए, उसे पिक्चर ना बनाइए। आगे बढ़ते हैं, प्लान दिखाइए। हमारे इस वेस्टीज बिजनेस के अंदर अगर हम अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें लोगों को वेस्टीज के बिजनेस के बारे में बातचीत करनी होगी, और हमें ये सीखना भी होगा कि लोगों को वेस्टीज के बिजनेस के बारे में, वेस्टीज की इनकम के बारे में, वेस्टीज के ग्रोथ प्लान के बारे में कैसे समझाया जाए। तो इसके लिए अपनी तैयारी रखें, और हमें प्लान दिखाना है, ताकि हम नए बिजनेस पार्टनर्स बिल्ड कर सकें, टीम के साथ काम करें। अब संजय सर, आपको मैं देखता हूँ और मुझे इसका बड़ा अच्छा मतलब ये पॉइंट बड़ा कनेक्ट होता है कि आप सुबह सुबह हर तरह के, कभी कोई सही से बैठता नहीं है, कभी किसी की वीडियो में कुछ और चल रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट रख करके प्यार से, मतलब फुटकार के हर तरीके से आप सबको संभालते हैं। शायद हमारे लिए ये सीखने की बहुत बड़ी सीख है कि टीम वर्क का मतलब होता है कि हम अपने तरीके के, अपने जैसे लोगों के साथ काम नहीं करते, हम हर तरीके के लोगों के साथ काम करते हैं, और सबको हमें समा के रखना पड़ता है, सबको संभालना होता है। और यही स्किल्स हमारे अंदर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो टीम वर्क करें, लोगों की मदद करने की इच्छा जरूर रखें, और साथ साथ अपनी अपलाइंस और अपनी टीम के साथ बना करके चलें। आप अकेले अगर चाहेंगे कि आप अकेले कामयाब हो, तो आप तेज जा सकते हैं, लेकिन दूर नहीं जा सकते। मतलब अगर 10 लाख के चेक तक पहुंचना है तो अकेले जाना संभव नहीं है। 10,000 के चेक तक अकेले जाना संभव है, लेकिन 10 लाख के लिए हमें सबको साथ लेके चलना होगा, चाहे वो हमारी अपलाइन भी हो और चाहे वो हमारा नेटवर्क के लोग भी हो। राइट। लास्ट, फॉलोअप करें। अब ये फॉलोअप के अलग अलग अर्थ हैं। मालिक सर इसे कहते हैं, अगर आप अब जाना चाहते हैं तो फॉलो अप करें, अब जाना चाहते हैं तो फॉलो अप करें, यानी आप अपनी अपलाइन को लगातार फॉलो करें, आपकी अपलाइन जो चीजें गाइड करी उनको फॉलो करें। दूसरा, जो प्रोस्पेक्ट आपके आते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट बताते हैं, वो हो सकता है कि पहली बारी में प्रोडक्ट ना ले, तो आपको फॉलो अप करना है। जिनको आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, वो हो सकता है पहली बारी में ना माने, उनको फॉलो अप करें। हो सकता है दूसरी बारी में ना माने, उनको फॉलो अप करें। अब इस कहानी में, इसमें मुझे कनेक्ट करता है पीके उत्तम सर की स्टोरी विवेक सर के साथ। जब सर बताते हैं कि कई साल लगातार विवेक सर प्रयागराज आते रहे, पीके उत्तम सर को मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, बातचीत करते रहे। उनकी अपनी कंडीशंस थी कि आप वेस्टीज की बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी, मान लिया। तो एक चीज समझ में आती है कि लगातार जितना फॉलो किया, आज उतने ही बड़े हीरे मिले। तो जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा फॉलोअप करना पड़ रहा है, याद रखिए, आज वो भले फॉलोअप में आपको परेशान कर रहा है, वो फॉलोअप करवा रहा है, कल को हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके पूरे नेटवर्क को फ्री कर दे।
राइट। सो ये वो 7 काम थे। अब थोड़ा सा अगर लास्ट में अगर हम देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, तो ये सातों काम रोज करने की कभी कभी करने। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए पूरे वेस्टीज बिजनेस को इसके अंदर समाया गया है। अगर हम इन कामों को कभी कभी करते हैं तो हमारे नेटवर्क की ग्रोथ जैसे हम चाहते हैं वैसे कभी नहीं होगी। अगर हम इन कामों को हम कभी कभी करते हैं तो हमें हर दिन नई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को यूज कभी कभी करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लगातार बना नहीं रहेगा। एक बार इस्तेमाल करने से कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने बहुत लंबे समय तक गैप रखा, तो वो कॉन्फिडेंस फिर से डाउन चला जाता है। तो लगातार इस्तेमाल करें, हर दिन इस्तेमाल करें ताकि वो कॉन्फिडेंस बना रहे। शेयर करने की आदत हर दिन होनी चाहिए। इसका कारण ये है, जिस तरीके से एक दुकानदार के लिए रोज जाकर के अपना शटर खोलना है, भगवान की प्रेयर करनी है, दुकान को साफ करना है और गल्ले पे बैठना है, इस तरीके के काम वो हर दिन करता है, वैसे ही हमारी ये 7 काम है। तो शेयरिंग के बारे में लगातार आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं किससे शेयर करूं। किसी शादी में आप गए हैं, किसी फंक्शन में आप गए, तो बाकियों के दिमाग में चर्चा हो, पॉलिटिक्स हो, आपके दिमाग में ये हो कि मैं कौन सा वेस्टीज का प्रोडक्ट किसे बता सकता हूँ जिससे उसे फायदा हो। तो आपके दिमाग में ये जरूर चलना चाहिए। लिस्ट हर दिन बनाने वाला काम है। सर सबसे बड़ी मिस्टेक हम इस तीसरे नंबर पे करते हैं। हम एक बार लिस्ट बना देते हैं, उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं और उसी में फंस जाते हैं, ये कहते हुए कि सर अब मेरे पास जो लोग हैं वो मेरी बात नहीं मानते, सर लोग खत्म हो गए हैं, अब मैं किससे बात करूं। और मेरा ये मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा मुश्किल समय तब होता है, एक क्राउन डायरेक्टर के लिए, एक 12% के लिए भी, एक 5% के लिए भी, और एक यूसीडी के लिए भी, जब उसके पास बात करने के लिए एक नया व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल समय जब बात करने के लिए नया व्यक्ति नहीं है, और जब नया व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए, तो फिर सारी बेतुकी बातें शुरू हो जाती है। अब ये नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा। तो हमें लिस्ट पर हर दिन प्रतिदिन काम करना है। कल की बात है, कल मैं स्कूटी से कहीं आ रहा था और किसी ने मुझे लिफ्ट मांगी। मैंने लिफ्ट दी, पर लिफ्ट देने के बाद मैंने कोशिश करी उनसे बात करने की। जब बातचीत हुई तो दोस्त बने, उनका नंबर लिया गया और तुरंत घर आकर के सबसे पहला काम किया, अपनी लिस्ट में उनका नाम लिख लिया। क्योंकि मोबाइल में हम नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी मुझे मिली, वो कहाँ काम करते हैं, किस तरह के वो व्यक्ति हैं, उसके बारे में मोबाइल में लिख नहीं सकता। तो तुरंत मेमोरी जॉगर के अंदर इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब ये सातों के सातों काम, प्रोडक्ट को यूज करना, शेयर करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, टीम वर्क करना और फॉलोअप करना, ये काम हमें सातों के सातों काम हर दिन करने चाहिए। और रात को एक बार सोने से पहले ये जरूर पूछें कि ये सातों के सातों काम किए या नहीं किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर मैं चीजों को समझा पाया। अगर कोई सवाल है, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना है, तो मैं चाहूंगा संजय सर आप बिल्कुल बताइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी। थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार सेशन, इतने आसान तरीके से और सारी चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से उदाहरण सहित कवर करने के लिए हृदय से धन्यवाद।